हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रघु एंकर में बहुत बहुत स्वागत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास तीसरा, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है और पदों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, एन। ये आप सबको अच्छे से पता है। तो इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है वो लिख लिया, उसके बाद में वो भी लिख लो जो हमें दिया गया है। देखो क्या क्या दिया गया है, एक तो इसके अंदर एपी दी गई है, तो यहां से हम ए ज्ञात कर सकते हैं। ए है 9, एक हम डी भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, a2 माइनस a1, तो यहाँ पर a2 क्या है 17 और माइनस a क्या है 9, तो यहाँ पर d आपके पास क्या आ जाएगा 8। क्लियर है। इसके बाद में देखो और क्या दिया गया है, कितने पद लिए जाएंगे उनका योगफल 636 हो। मतलब आपको योगफल भी दिया गया है और योगफल को क्या बोलते हैं, Sn। तो आपको क्या दिया गया है, Sn। तो Sn आपको दिया गया है 636। अब देखो हमें n ज्ञात करना है, लेकिन n का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। और जब ऐसी चीज ज्ञात करनी हो जिसका फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो हमें दिया गया है उनको देखो और उनमें से किसी ना किसी का फॉर्मूला होता है, उससे अपने पास क्या आएगा, जो हमें ज्ञात करना है वो आएगा। देखो एक तो आपको a दिया गया है, a का कोई फॉर्मूला नहीं होता। d दिया गया है, d का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। Sn दिया गया है, इसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब n कहाँ से आएगा, Sn से आएगा। अब देखो Sn के भी दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है आपके पास Sn इज इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है Sn इज इक्वल a प्लस l। ये यहाँ पर Sn इज इक्वल n अपॉन 2a प्लस l। अब इनमें से कौन सा काम में ले, देखो इसके अंदर l आता है, तो जब प्रश्न में l दिया हुआ रहता है तो ये काम में लेते हैं, और जब l नहीं रहता है तो ये काम में लेते हैं। अब देखो इसमें l है क्या, नहीं है, तो ये काम में नहीं लेंगे। कौन सा काम में लेंगे, ये वाला काम में लेंगे। तो चलो इसको लिख लो यहाँ पर, Sn इज इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर देखो जिसकी वैल्यू आपके पास है यहाँ से रख दो। Sn है कितना है 636, तो आपने रख दिया 636 बराबर n की जगह आ जाएगा, n आपको फाइंड करना है n अपॉन 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू a की जगह पर क्या है आपके पास 9 प्लस n की जगह n माइनस 1, d की जगह पर क्या आएगा आपके पास 8। क्लियर है, ये हो गया आपके पास। इसके बाद देखो आगे और सोल्व करो, 636 बराबर ये n बटे 2 ऐसे कैसे आएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। प्लस के अंदर देखो 8 अंदर गुणा होगा, 1 से गुणा होगा, तो 8 प्लस का है, ये एक माइनस का है और ये प्लस का, तो माइनस का 8 आ जाएगा, और प्लस ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस का 8 n आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 636 बराबर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप 8n भी लिख सकते हो, बाद में -8 लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये हो जाएगा आपके पास n बटे 2, 18 में से 8 कम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 8n। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 636 बराबर 10n बटे 2 प्लस 8n स्क्वायर बटे 2। देखो ये n 10 से गुणा हुआ तो 10n आ गया, बट्टा में 2 ऐसे कैसे, ये n 8n से गुणा हुआ तो 8 ऐसे कैसे, n को n से गुणा किया तो n स्क्वायर बट्टा में 2। अब देखो ये कट रहा है यहाँ पर 5 बार, ये कट रहा है आपका 4 बार। अब इसको पहले लिख लो आप, बड़े वाले को, आपके पास आ गया 4n स्क्वायर, फिर लिख दिया आपने प्लस में 5n, ये तो हो गया इधर वाला। ठीक है, स्क्वायर वाले को पहले लिख लिया, फिर उससे छोटे पद को। अब देखो ये 636 है, इसको चलो एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ मैं 636। अब हम 636 को इधर लेकर आते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल 0। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ये आपके पास क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण आते थे ना अपने पास, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 इज इक्वल 0, इस तरह से x का मान निकालना होता था। यहाँ पर हमें क्या करना है, n का मान निकालना है, और द्विघात हल करने, द्विघात समीकरण में मान ज्ञात करने की 3 विधियां मैंने समझाई है आपको, ठीक है, पीछे वीडियो में। तो उनमें से जो आपको अच्छी लगे उससे आप लोग कर सकते हो। तो हम यहाँ पर काम में लेते हैं, कौन सी विधि काम में ले बताओ, श्रीधराचार्य विधि ठीक रहेगी, श्रीधराचार्य विधि काम में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगी आपके पास श्रीधराचार्य विधि। तो श्रीधराचार्य विधि के लिए श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, किस में होता है ये, रूट में, अपोन में आता है 2a। यहाँ पर देखो x से आपको n ज्ञात करना है, तो x की जगह पर हम क्या लिख लेते हैं n। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, a b और c के मान भी रखेंगे।
तो वो ABC आप A होता है ये वाला मत ले लेना, ABC अब कहाँ से लेंगे हम, इसमें से लेंगे। तो A का मान क्या है यहाँ पर, A बराबर आपके पास है 4 और N बराबर क्या है आपके पास, N के साथ में यहाँ पर है B बराबर आपके पास क्या है 5, फिर है C बराबर आपके पास क्या है माइनस के 636। क्लियर है। इसके बाद में देखो आगे सबका मान रख दो, n इज इक्वल माइनस बी की जगह आएगा 5 प्लस माइनस रूट बी की जगह पे 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 इंटू सी की वैल्यू क्या है माइनस 636। क्लियर है। अपोन में आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4। इतना हो गया। इसके बाद देखो n इज इक्वल माइनस 5 अपोन ये लगा देते हैं पहले ही, प्लस माइनस देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस, अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब इसको इससे गुणा करो, 4 चौक 16, 16 को 636 से गुणा करते हैं, 16 को गुणा करते हैं हम 636 से, तो आपके पास आता है 6 36 का 6 हासिल की 3, 6 कम 6 12, 6 3 18 और 3 21 का 1 हासिल की 2, 6 6 36, 36 और 2 कितना हो गया 38। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 कम 6, 3 एकम 3, 6 कम 6, 6 7 8 3, 11 का 1 हासिल की 1, 9 और 1 10, 10,176। तो ये आ गया आपके पास 10,176 और इसके आ गया अंडर रूट। क्लियर है। बट्टा में आ जाएगा 8। अब यहाँ से लिखोगे आप n बराबर -5 प्लस माइनस और यहाँ पर इसको जोड़ दोगे आप, तो इसके अंदर 25 जोड़ोगे तो आपके पास बन जाएगा ये 10,201। क्लियर है। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10,201 और इसके बट्टा में है 8। अब हम क्या करेंगे, इसको रूट से बाहर निकालेंगे, -5 प्लस माइनस देखो 101 किसका स्क्वायर होता है 10,201 का, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 101 और बट्टा में आ गया 8। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको 2 बार हल करते हैं, एक बार तो प्लस लेने पे और एक बार माइनस लेने पर। तो यहाँ पर सबसे पहले इधर ही कर लेते हैं हम, एक बार तो लिखेंगे हम प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर आपके पास क्या आता है n बराबर -5, यहाँ से प्लस लेंगे प्लस 101 बट्टा में आपके पास आ जाएगा 8। तो इसको सोल्व करो आगे, ये आ जाएगा आपके पास 101 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 96 और बट्टा में आ जाएगा 8। और यहाँ पर 96 में 8 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा क्या 12 बार जाएगा। 12 × कितना होता है 96। ठीक है, ये हो गया n का मान। फिर लिखेंगे हम माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर आपके पास क्या आएगा n बराबर -5, इस बार यहाँ से माइनस लेंगे -101 बट्टा में आपके पास आ जाएगा 8। तो n बराबर आपके पास आ गया -106/8। ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे एक जगह। अब देखो कोई भी नंबर होता है ना, किसी को हम नंबर देते हैं वो कभी माइनस में नहीं होता है। देखो आपने सुना होगा किसी का नंबर, जैसे कोई भी नंबर होता है, जैसे स्कूल में रूम होते हैं 10 नंबर का, 12 नंबर का, 4 नंबर का, लेकिन माइनस में कई नंबर देखे हैं क्या किसी चीज़ को दिए हैं, नहीं होते ना माइनस में नंबर। देखा है आपने कहीं कि माइनस के 10 नंबर के रूम में भाई कंप्यूटर लैब है, सुना है क्या कभी, नहीं सुना। तो माइनस में कभी भी कोई नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो होगा नहीं, n का मान आपके पास क्या आ जाएगा 12। तो हम क्या लिखेंगे नीचे, हम लिख देंगे 12 पद लिए जाएँ तो उनका योगफल हो जाएगा 636। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एपी है 63 60 57 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल क्या हो 693 है। तो अभी हम ध्यान से समझा, अभी इस क्वेश्चन को हम जल्दी करते हैं। देखो एक तो दिया, आपको ज्ञात क्या करना है पदों की संख्या, तो जो ज्ञात करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम n। एक आपको दिया गया है a, कितना है 63, एक आप ज्ञात करोगे d क्या होता है a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है 60 माइनस a1 की क्या है 63, तो d आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 -3 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में और क्या दिया गया है पदों का योगफल, योगफल कितना है 693 और योगफल को हम क्या बोलते हैं Sn, तो ये आ गया आपके पास 693। अब देखो Sn का n का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इनमें देखो किसका फॉर्मूला होता है, इन सब में जो दिया गया है Sn का, तो हम Sn का फॉर्मूला काम में लेंगे और कौन सा काम में लेंगे बिना l वाला। क्यों, क्योंकि अपने पास l नहीं है, l होता है तो l वाला काम में लेते। तो यहाँ पर हो गया Sn का बिना l वाला फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। क्लियर है। अब देखो आगे,
देखो कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम के उनको शायद दिक्कत आ रही होगी इंग्लिश समझने में कि इंग्लिश में बोल रहे हैं सर, लेकिन जैसे जैसे आप लोग जैसे 3-4 क्लास देख लोगे उसके बाद में आप कंफर्ट हो जाओगे इसके लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटफुल है। ठीक है, अब देखो आगे है आपके पास, ये हो गया एस एन की वैल्यू हो गई, सबकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 693 बराबर एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है n/2, यहाँ पर आ जाएगा 2, ए की वैल्यू क्या है 63, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस एन, एन की जगह पर क्या है एन ही है, -1 इंटू डी की जगह क्या है -3। क्लियर है, अब देखो इतना हो गया। इसके बाद में आ जाएगा आपके पास 693 बराबर n/2। अब देखो 63 को 2 से गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 3 दूनी, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126, 126 आ गया। प्लस में आपके पास आएगा देखो -3 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3, फिर n को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3n। इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, पहले माइनस का 3n भी लिख सकते थे पर कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। इसी तरह आपके पास आ जाएगा 693 बराबर n/2, यहाँ पर आ जाएगा 126 में 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 129, यहाँ पर आपके पास आ गया 129, माइनस में आपके पास आ गया 3n। क्लियर है, ये हो गया। अब देखो n/2 अंदर जाएगा सबके पास तो आपके पास आ जाएगा 693 बराबर 129 n/2 माइनस 3n/2। देखो दोनों के बट्टा में 2 है तो ऐसे एलसीएम लेके इसको इधर भेज देंगे तो आपके पास आ जाएगा 693 बराबर 129 n माइनस 3n/2। अब देखो बट्टा में 2 है, इधर गुणा में आ जाएगा तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 693 गुणा 2 बराबर 129 n माइनस 3n। ये हो गया। अब इसको गुणा कर दो इधर तो ये इसको गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 3 दूनी 6, ये तो आ गया 6, 9 दूनी 18 का 8 हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13, इतना हो गया। अब देखो ये आपके पास क्या आ गया 1386 बराबर आ गया 129 n, और n में यहाँ पर n स्क्वायर आना चाहिए था, कहाँ गलती हुई यहाँ पर आएगा स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, माइनस के 3n स्क्वायर। अब देखो हम इसको किस रूप में लिखते हैं, हम इसको इस रूप में लिखते हैं कि पहले n स्क्वायर आना चाहिए, फिर n आना चाहिए और फिर संख्या आनी चाहिए द्विघात समीकरण की तरह बनाने के लिए। और ये n स्क्वायर है ये किसका होना चाहिए प्लस का होना चाहिए। तो देखो इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये भी इधर आएगा, 3n स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3n स्क्वायर, इधर आया ना ये, फिर 129n इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस 129n। अब देखो ये तो ऑलरेडी इधर ही है और किसका है प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा। अगर हम इसको इसके तरफ लेकर जाते ये ऐसे कैसे रहते ये माइनस का होता, लेकिन ये हो जाएगा प्लस का 1386 बराबर 0। अब श्रीधर आचार्य विधि काम में लेंगे, श्रीधर आचार्य विधि काम में लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, श्रीधर आचार्य विधि होती है आपकी x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में है अपॉन में आपके पास आ जाएगा 2a। क्लियर है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है n की। तो इसमें क्या चेंजेस करेंगे, हम x की जगह पर क्या करेंगे n लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ गया n। क्लियर है। अब देखो a b और c चाहिए, वो कहाँ से लेकर आएंगे, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर a वो लिखा ना सामने, ये नहीं लेना है हमें। अब a b और c कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, इसमें से लेंगे अपन। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पर a आपके पास क्या है, a इज इक्वल है आपके पास 3, b इज इक्वल आपके पास क्या है माइनस के 129, फिर c क्या है आपके पास इस बार है प्लस के 1386 1386। क्लियर है। अब ये तो हो गया आपका। अब देखो इसके बाद में क्या करना है आपको, इन सब की वैल्यू अंदर रखनी है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल माइनस बी की जगह क्या है एक और माइनस बी के साथ में है 129, फिर प्लस माइनस रूट में क्या आएगा बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है माइनस 129, फिर आपके पास इसका है होल स्क्वायर, फिर देखो फिर आपके पास आ जाएगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू है 3 गुणा में आएगा आपके पास सी क्या है 1386। क्लियर है, इतना लिख दिया, बट्टा में आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3। इतना क्लियर है।
ये आ गया था यहाँ तक। अब देखो आपको प्रश्न थोड़ा बड़ा लग रहा होगा। बड़ा इसलिए लग रहा है कि अगर किसी प्रश्न में कुछ कॉमन आ रहा है, मैंने पहले भी बताया था कि कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेना ही है, और हमने क्या किया, यहाँ पर कॉमन नहीं लिया तो ये प्रश्न थोड़ा छोटा हो गया, तो हम इसको कॉमन लेकर थोड़ा छोटा कर सकते हैं। देखो छोटा कैसे होगा, यहाँ पर इसको देखो आप एक बार, इसको मैं एक बार इस फॉर्मूले को साफ करता हूँ, यहाँ से पूरे को ही साफ कर देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 3 कॉमन आ रहा है तो 3 यहाँ से कॉमन ले लो, ये बच जाएगा। 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर। यहाँ पर देखो 3 जिसका जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं उससे, तो 129 में 3 का भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 43। 43 देखो 4 बार जा रहा है, फिर 3 बार जा रहा है n, प्लस यहाँ पर देखो 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, बचेगा 1 उतारेंगे 8, कितनी बार जाएगा, 3 6 गए 18, फिर बचेगा 6, कितनी बार जाएगा, 2 बार, बराबर में 0। अब देखो ये 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो 0 के भाग में जाएगा, और 0 के साथ भाग करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो ये 3 इधर आके ये तो बन गया 0। यहाँ पर आपके पास हो गया n स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462। क्लियर है। अब देखो इसके अंदर श्रीधराचार्य विधि वाला फॉर्मूला लगा दो, n इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये रूट में है और इस पूरे के अपॉन में आएगा आपके पास 2a। क्लियर है। यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस बी, a b और c a यहाँ पर आपके सामने है, b की वैल्यू क्या है, माइनस के 43। क्लियर है, b की वैल्यू क्या है, माइनस के 43। फिर आपके पास आ रहा है प्लस माइनस, रूट में आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, माइनस के 43, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास क्या है, देखो ए की वैल्यू है 1 इस बार, इंटू सी की वैल्यू क्या है 462 462, और इसके अपोन में आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है। क्लियर है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, n इज इक्वल, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 43 प्लस माइनस, अब देखो अंदर 43 का स्क्वायर याद करेंगे हम, 43 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना आता है, 43 को 43 से गुणा करना है, आ जाएगा स्क्वायर। या एक दूसरी विधि मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर ज्ञात करने की। क्या करो आप, पहले अंक का स्क्वायर करो, 3 तिया 9, और इधर किसका, फिर बाद में इधर इसका स्क्वायर करो, किसका, 4 का। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16, इधर कर लिया, और बीच में लिख दो इन तीनों का गुणा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यहाँ पर आ गया 24। अब देखो जैसे वैदिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, इधर से एक एक अंक लेना है, यहाँ पर 9 लेना है, फिर यहाँ से आपको 4 लेना है, 2 को आगे भेज देंगे, 6 और 2 18, 1849। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का प्लस बन जाएगा स्क्वायर करते ही, 1849 माइनस, इन सबको गुणा कर दो, इस बार माइनस ही रहेगा, अकेला माइनस है। देखो 462 को 4 से गुणा करेंगे, एक का तो कोई मतलब नहीं है, 4 दूनी 8, फिर 6 चौके 24 का 4 हासिल की, 2 4 चौक 16 और 2 18 हो गया, और इसके बट्टा में आपके पास में आ रहा है 2। क्लियर है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे आके, n बराबर 43 प्लस माइनस 1849 में से 1848 घटा दो, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, अंडर रूट में, और बट्टा में 2। 1 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों, बताओ फटाफट, मैं नहीं बता रहा हूं आज, सॉरी बच्चों नहीं दोस्तों, क्या आएगा यहाँ पर, 1 आएगा। 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है, बट्टा में आपके पास आ जाएगा 2। अब यहाँ से क्या हो गया, प्लस माइनस आ रहा है, एक बार प्लस लेने पे एक बार माइनस लेने पे, तो यहाँ पर आपके पास आएगा, आप लिखोगे प्लस लेने पर, तो देखो दोस्तों प्लस लेने पर क्या आ रहा है आपके पास, n इज इक्वल 43 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल 44 अपॉन 2 इज इक्वल 22। n की एक वैल्यू तो आपके पास क्या आ गई 22, और एक लिखोगे आप माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर क्या होता है, देखो माइनस लेने पर आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल 43 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये आ गया आपके पास 42 अपॉन 2, ये आ गया। तो n इज इक्वल आपके पास आ जाएगा, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 21। तो यहां पर आपके पास n के कितने मान आए, 2, 21 और 22। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, क्या है,
25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद आपको दिया गया है। देखो 25 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है और एपी आपको दी नहीं गई, तो एपी हम कहां से लेकर आएंगे? जो एन दिया गया है, एन का मतलब क्या होता है? nवां पद, ये आपको दिया गया है। इससे हम पहले क्या करते हैं? एपी बनाते हैं। तो देखो यहां पर एन की जगह 1 2 3 रखते जाएंगे और आपके पास एपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, देखो एन की जगह 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? A1। तो A1 रखेंगे तो 3 + 4, एन की जगह पर क्या आ जाएगा? 1। ये हो जाएगा A1 = 3 + 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4। तो A1 आपके पास हो गया 7। क्लियर है? A1 आपके पास ये आ गया। इसी तरह से आप फाइंड करोगे A2 = एन की जगह 2 रखोगे, इधर रखा तो इधर भी रखोगे। 3 + 4 इंटू 2, ये आपके पास हो जाएगा 3 + 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ये आ गया A2। A2 = 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, A2 हो गया आपके पास 11। फिर आपके पास आ जाएगा इसी तरह से A3 क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा 3 + 4 इंटू एन की जगह पर 3, तो A3 = 3 + 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 को 3 से गुणा करने पे 12 आ गया। अब इनको जोड़ दो, ऐड कर दो, 3 + 12 कितना हो गया? 15। अब देखो 3 पदों से एपी बन जाती है, A4 ज्ञात करना जरूरी नहीं है। तो एपी आपके पास हो जाएगी, देखो क्या हो जाएगी? एपी हो गई आपके पास, ये हो गई A1 तो आ गया आपके पास 7, फिर हम ऐसे लिख सकते हैं AP बराबर 7, 7 के बाद में आ रहा है 11 और फिर उसके बाद में आ रहा है आपके पास 15 और डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। और आपको क्या ज्ञात करना है? 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या? 25 पदों तक योगफल। और देखो ऐसा प्रश्न पहले कर चुके हो ना आप, ये प्रश्न आपको पहले से आता है, इसके अंदर सिर्फ ये नहीं आया है, ये आपको पहले से आता है। इसके लिए 25 पदों का योगफल के लिए SN का फॉर्मूला काम में लोगे तो उसके लिए देखो आपको क्या ज्ञात करना है? SN ज्ञात करना है। A आपको दिया गया है 7, D आप ज्ञात कर लोगे, A2 - A1 क्या हो जाएगा? 11 - 7, तो D आपके पास आ जाएगा, 11 में से 7 गया तो 4 आ गया। और 25 पदों तक आपको ज्ञात करना है तो n का मान आपके पास क्या आ गया? 25। अब देखो SN के फॉर्मूले 2 होते हैं, एक तो होता है L वाला, एक होता है बिना L वाला। तो जब L रहता है तभी हमें L वाला काम में लेना है, वरना कौन सा काम में लेना है? बिना L वाला। तो बिना L वाला काम में लेंगे क्योंकि यहाँ पर L नहीं है, तो आपके पास हो जाएगा SN = क्या हो जाएगा? n/2 2a + n-1 इंटू D। एक बार फिर से मेरे साथ बोलो, SN = n/2 2a + n-1 इंटू D। अब हिंदी में बोलने क्या एक बार? चलो ठीक है, हिंदी में बोलो। SN = n/2 2a + n-1 गुणा D। क्लियर है? चलो ठीक है, अब चलो इसमें मान रख दो फटाफट सब देख के। S कितना ज्ञात करना है आपको? 25 = n की वैल्यू 25/2, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू A की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 25 - 1 इंटू D की वैल्यू क्या है यहाँ पर? जल्दी बताओ क्या है? बिल्कुल सही, क्या है? 4। ये हो गया आपके पास। अब सोल्व कर दो इसको। S 25 = 25/2, यहाँ पर देखो 7 दूनी 14, 7 2 जा 14 प्लस 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 को डायरेक्ट कर दें क्या? 24 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना आ जाएगा? 96 96। क्लियर है? अब देखो आगे, इसके बाद आपके पास और आगे सोल्व कर दो इसको। S 25 = 25/2, यहाँ पर आ जाएगा 14 और 96 कितना हो जाएगा? 110। क्लियर है? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। S 25 = देखो 110, इनके बीच में गुणा का चिन्ह ये कट सकता है, 110 कट रहा है, या एक बार लिख ही लो इसको पूरा ऐसे, 25/2 गुणा 110। क्लियर है? अब इसको देखो ये कट रहा है, यहाँ पे कितनी बार कट रहा है? 55 बार। अब 55 को 25 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 55 को 25 से गुणा करेंगे, 55 को यहाँ पे गुणा करके देख लो आप आराम से। 55 को गुणा कर रहे हैं 25 से, 25 का 5 हासिल की, 2 5 25 और 2 27, 5 दूनी 10 का 0 हासिल की, 1 5 दूनी 10 और 1 11, ये आ गया 5 7 3 और 1 1375। क्लियर है? तो इसके अंदर आपके पास 25 पदों का योगफल कितना आ गया? 1375। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास an = 7 - 3n, an = 7 - 3n।
देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसी तरह से AP बनाएंगे पहले। तो हम A1 फाइंड करेंगे, तो A1 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, n की जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 - 3 गुणा 1। तो A1 इज इक्वल 7 - 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा A1 इज इक्वल 4। क्लियर है। इसी तरह से हम आगे ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, A2। तो आप लिखोगे A2 इज इक्वल 7 - 3 × 2, A2 इज इक्वल 7 - 6, A2 इज इक्वल 1। क्लियर है। इसी तरह से फाइंड करेंगे A3 हो जाएगा आपका 7 - 3 × n की जगह पर क्या आएगा 3, यहाँ पर 3 रखा तो यहाँ पर भी 3, इससे ही आ रहा है, ये सब कुछ ध्यान रखना। अब आ जाएगा A3 इज इक्वल 7 - 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 तिया 9, 3 3 जा 9। अब देखो 7 में से 9 माइनस करेंगे तो A3 इज इक्वल -2, ये आ गया आपके पास। अब इसी तरह से आप इसकी क्या लिख लो, AP लिख लो। AP आपके पास बन गई दोस्तों, क्या बन गई, AP बन गई आपके पास 4, फिर आ रहा है आपके पास 1, फिर आ रहा है -2। इसी तरह से आपको ज्ञात करना है 25 पदों तक योगफल। अब देखो प्रश्न वैसा बन गया जो पहले से आपको आता है। पहले आप 5.2 में पढ़ चुके हो, 5.2 में नहीं, इसी 5.3 में पहला प्रश्न आपके पास है ऐसा वाला। तो इसको उसकी तरह करें फटाफट, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है अब आपको। सबसे पहले लिखोगे आप SN फाइंड करना है आपको, फिर लिखोगे A क्या है 4, फिर लिखोगे आप लोग क्या D क्या होता है A2 - A1, A2 क्या है 1 - A1 क्या है 4, क्या आ जाएगा D इज इक्वल -3। फिर एक आपको दिया गया है n आपके पास क्या है, n है आपके पास, इसको इधर साइड में लिख लो, n इज इक्वल 25, 25 पदों तक याद करना है ना। अब देखो कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, SN का 2 होते हैं, कौन सा काम में लेंगे, n वाला या बिना n वाला, हम काम में लेंगे बिना L वाला या बिना L वाला, बिना L वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर L नहीं है, L होता तो L वाला ही काम में लेते। अब आपके पास आ जाएगा SN इज इक्वल n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, एक बार दोबारा बोलो, SN इज इक्वल n/2 2a + n - 1 × d। क्लियर है। अब चलो आगे चलते हैं। SN आपको फाइंड करना है तो S25 इज इक्वल n की वैल्यू 25/2, 2 × a की वैल्यू क्या है 4, प्लस n की जगह 25 - 1 × d की वैल्यू है -3। क्लियर है। अब आगे देखो S25 इज इक्वल 25/2। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट में लिखो फटाफट, देरी नहीं करनी, अभी लिखो, ठीक है। और अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। अब देखो आगे ये हो गया, इसके बाद में आ जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 25 में से 1 गया तो 24 और माइनस का 3। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ये किस में है, गुणा में। तो आ जाएगा S25 इज इक्वल 25/2, यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस, देखो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस का ये प्लस का, तो किसका आएगा माइनस का। अब 24 को 3 से गुणा कर लो, कितना होता है 24 72 ही होता है ना, यहाँ पर आ जाएगा 72, 24 3 जा 72। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर S25 इज इक्वल 25/2। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 8 में से 72 घटाना है, बड़ी संख्या पहले बड़ी में से छोटी घटाएंगे। 72 में से 8 घटा दो, कितना आएगा, 12 में से 8 गया तो कितना आएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ पर आ जाएगा 64। क्लियर है। लेकिन ये किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। अब ये मल्टीप्लाई में है, ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 32 बार। ये 32 किसका है, माइनस का ही। अब 32 को गुणा करना है 25 से, तो गुणा कर दो, 32 को गुणा करना है 25 से, 5 दूनी 10 की 0 हासिल की 1, 5 तिया 15 और 1 16, फिर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा 0, 6 4 10 की 0 हासिल की 1, 6 और 1 7 और 1 8, कितना आ गया 800। किसका, माइनस का 800। तो इसके अंदर क्या हुआ, 25 पदों तक का योगफल क्या हुआ, माइनस का 800। क्लियर है। देखो इसमें क्या होता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, केवल प्लस और माइनस का। ठीक है, ये सब देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।